धीरे 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 आगे गए। हर गांव में आनंद है। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम आता है। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में मेरे भगवान कुछ दिन रुके हैं। भगवान वाल्मीकि ऋषि से कहते हैं, प्रभु 14 वर्ष का वनवास हुआ है मुझे, 14 वर्ष की अवधि समाप्त करना चाहता हूं प्रभु मैं। मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए ताकि मैं वहां पर कुटिया बना करके 14 वर्ष रह सकूं। एक स्थान पूछा था वाल्मीकि जी ने, यहां पर 14 स्थान बताए। पूछा एक स्थान, लेकिन यहां पर महात्मा 14 स्थान बताते हैं। सुनो राम अब कहूं निकेता, जहां बसऊं सिय लखन समेता। वहां रहना भगवान। कहा? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जिनके कान समुद्र के समान है, तुम्हारी कथा सुनते सुनते रात भर रात दिन थकते नहीं है। ऐसे शरीर में जाकर के आप हमेशा निवास कर लेना। कितना सुंदर स्थान बताया, जो हमेशा रात दिन कथा श्रवण करते रहते हैं। जहां पर भी कथा होती है दौड़ करके जाते हैं पंडाल में, सबसे आगे बैठ करके और कथा श्रवण करते हैं। ऐसे हृदय में आप जाकर के हमेशा निवास कर ले। आहा, जो हमेशा रात दिन तीर्थ जाया करते हैं जिनके चरण, उसके हृदय में जाकर के आप हमेशा निवास कर लेना। जो ब्राह्मणों का रात दिन सत्कार करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, उसके हृदय में जाकर के आप हमेशा हमेशा के लिए निवास कर लेना प्रभु। जो हमेशा नित्य होम करते हैं, नित्य तर्पण करते हैं, नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मण महात्माओं का सत्कार करते हैं, ऐसे हृदय में जाकर के आप हमेशा हमेशा के लिए निवास कर लेना प्रभु। आहा, जो हमेशा अपने माता पिता की सेवा करते रहते हैं, उसके हृदय में आप जाकर के हमेशा निवास कर लेना प्रभु। रात दिन तुम्हारा नाम जपते जपते जो जिह्वा थकती नहीं है, उसके हृदय में जाकर के आप हमेशा हमेशा के लिए निवास कर लेना प्रभु। आहा, शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी। हमेशा अपने गुरु के चरणों में जो हमेशा मस्तक नवाया करता है, अपने गुरु का आदर करता है, अपने गुरु के कहने के अनुसार अपने आचरण को बना करके रखता है, ऐसे हृदय में जाकर के ऐसे शिष्य के हृदय में आप जाकर के हमेशा निवास कर लेना प्रभु। आहा, मंत्र राज हमेशा रात दिन मंत्र राज जो सदगुरु ने बताया है, उस मंत्र का रात दिन जो जप करता है, उसके हृदय में जाकर के आप हमेशा निवास कर लेना प्रभु। मंत्र राज नित जपई तुम्हारा, पूजई तुम्ही सहित परिवारा। तुम्हारे मंत्र का जप करता है, परिवार सहित तुम्हारा पूजन करता है, ऐसे हृदय में जाकर के आप हमेशा हमेशा के लिए निवास कर लेना प्रभु। आहा, सुंदर स्थान बताए हैं। और एक सुंदर स्थान बताया है राघव, चित्रकूट गिरी करही निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपास। महाराज, आगे चित्रकूट नाम का एक स्थान है, मां मंदाकिनी का सुंदर किनारा है, कामतगिरी पर्वत है महाराज। वहां अत्रि ऋषि का आश्रम है, मां अनुसुईया रहती है वहां पर। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली वो मां रहती है, जिसने मानसी गंगा को प्रकट किया है। आप वहां पर जाकर के अपना निवास कीजिए प्रभु। बड़ा सुंदर स्थान है वो। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। महाराज, सारे जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, सब वैर छोड़ करके वहां पर एक घाट पानी पीते हैं। जिस घाट पर सिंह जाकर के पानी पीता है, वहीं पर मृग भी पानी पिया करता है, साथ साथ पानी पीते हैं, क्योंकि वहां पर उस स्थान का प्रभाव है।
वहां पर मां अनुसुईया की तपस्थली है, अत्रि महाराज की तपस्थली है। महाराज आप उस स्थान पर जाकर के अपना निकेतन कीजिए। आहा, सुरसरीधार नाउ मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। आहा, यहां पर मेरे भगवान ने वनवास काल की अवधि को समाप्त करने के लिए मेरे परमात्मा यहां रुके हैं। और ऐसा कहते हैं कि मेरे भगवान की 14 वर्ष की अवधि के 12 वर्ष यहीं व्यतीत हुए। मेरे भगवान चित्रकूट में 12 वर्ष रहे। आज भी जाना कोई मेरे भगवान से जुड़ी हुई, मेरे भगवान से की यादें आज भी मौजूद है वहां पर। वही मां मंदाकिनी का किनारा है जहां मैया जानकी स्नान करने जाया करती थी। मेरी भगवती का स्नान घर है। इतनी सुंदर गुफा बना करके देवताओं ने रखी है। मां जानकी मेरे भगवान के लिए भोग बनाया करती थी, भोजन बनाती थी। आज वो सीता रसोई आज भी मौजूद है वहां। अत्रि ऋषि का आश्रम है वहां पर, मां अनुसुईया का आश्रम है। वही स्फटिक शिला है जिस पर मेरे भगवान बैठ करके और भगवान का भजन पूजन किया करते थे। वही स्फटिक शिला आज भी मौजूद है। हाँ? 2 पर्णकुटियां बनाई है, एक पर्वत का कामदगिरी और सामने दूसरे पर्वत पर लखन के लिए आज मेरे भगवान की पहरा देते हैं, चौकीदारी करते हैं लखन। निषाद राज कुह से कहा कि भैया अब जाओ वापस, और जैसे कहा कि वापस जाओ, निषाद राजगुह ने कहा कि नहीं प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं भैया तुम राजा हो और राजा को अपनी प्रजा से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहना चाहिए। निषाद राजगुह को बरबस घर भेजा है। धरी धीरज अब कहा, धीरज धर करके हृदय को